मैं आज आपको एक ऐसी सैर पे लेके जा रहा हूं, ऐसी कहानी हजारों साल के इतिहास में न पहले हुई न बाद में हो पाएगी। कहानी शुरू होती है सर 12 सितंबर 1730। मारवाड़ के राजा होते हैं राजा अभय सिंह, और उनको फूल महल बनाना होता है मेहरानगढ़ के किले में। तो वो अपने दीवान को बोलते हैं कि दीवान साहब जाइए और लकड़ी का अरेंजमेंट कीजिए। उनके दीवान थे दीवान गिरधारी दास जी, और वो अपनी सेना के साथ निकल पड़े। उनको मालूम था कि इस पूरे जगह में विष्णुइयों के गांव में ही हरे भरे पेड़ मिलेंगे, बाकी कहीं। तो वो पहुंचे खेजड़ली, जोधपुर से 24 किलोमीटर। खेजड़ली पहुंचते हैं और हरा भरा पेड़ खेजड़ली देखते हैं, और जैसे ही वो काटने तो कुल्हाड़ी का वार करते हैं, उस समय होती है अमृता देवी विष्णोई। वो बिलोना कर रही होती है, उनके गुरु हुए जंबोजी महाराज, और वो कह गए थे कि जीवन में कभी भी सिर कट जावे पर पेड़ नहीं कटना चाहिए, और दूसरा कोई जीव नहीं मरना चाहिए। तो आज भी कई साल हो गए वहां पे न तो कोई शिकार होता है न कोई पेड़। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेके काटने दौड़े, वो पहुंची और बोली भैया मत काटो, वैसे ही मारवाड़ में सूखा है, ये हरे बड़े पेड़ वैसे ही कम है, मत काटो। उनकी एक बात नहीं सुनेगी, उनको उल्टा बोला गया कि तुम हटो नहीं तो मार डालेंगे। इसने बोला मंजूर है। और आप मानेंगे दुनिया की पहली शहीद हुई वो लेडी थी, और वो लेडी पेड़ के लिए शहीद हुई बॉस, अमृता देवी विष्णोई। और वहीं नहीं रुकी बहनें, उनकी 3 बेटी थी, भागू, रत्नी और आसी। वो तीनों दौड़ते आई और तीनों ने पेड़ों को पकड़ लिया, और साहब वो तीनों भी शहीद हो गई। उसके बाद उनके पति आए रोमोजी, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद 84 गांव के विष्णुई वहां इकट्ठे हो गए। आप सुन के ताजुब करेंगे, शाम तक 69 महिलाएं, 69 तो महिलाएं और 276 आदमी, टोटल 363 लोग शहीद हो गए। कितने? पूरी दुनिया में जो आज हमको ग्लोबल वार्मिंग समझा रहे हैं ना, उनको मालूम नहीं है कि इस देश की आम जनता पेड़ों के लिए अपनी जान दे चुकी है। 363। कितना? और जब 364वें आदमी को मारने जा रहे थे ना, तो उनकी सेना ने हथियार डाल दिए कि इससे बड़े जुल्म हम नहीं कर सकते। और वो जब जुल्म वो पहुंचा वहां तक महाराणा के पास, वो भी चकित रह गए, उनके आंखों में भी पानी आ गया। उन्होंने विष्णु समाज से माफी मांगी, और उस जमाने में 1730 में एक ताम्रपत्र लिखा गया, और वो ताम्रपत्र ये लिखा गया कि इस एरिया में कोई शिकार नहीं करेगा, राज परिवार भी नहीं करेगा, और कोई पेड़ भी नहीं खाएगा। आज 300 साल हो गए, वहां न तो पेड़ कटता है न कोई। तो ये जो, और आप सोचिए हमारे साथ क्या विडंबना है, इतनी बड़ी वीरांगना हमारे राजस्थान में हुई, हमारे हिंदुस्तान में हुई, और हमारी किताबों में उसकी कोई जगह नहीं। आज ग्रेटर गुनरबर्ग 13 साल की बच्ची जो कहीं बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है, और हमको सुनाती है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अरे हम राजस्थान के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दी है पेड़ों के लिए। हम कुदरत के लिए उस समय समझते थे जब दुनिया कुछ समझती नहीं थी। इसलिए अमृता देवी विष्णोई ऐसी महिला हुई है जिसको जितना याद किया जाए कम। थैंक यू सर, थैंक यू।